नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिड विकेट। क्रिकेट के मैच में जो दोनों टीम के कप्तान होते हैं उनके मन में हमेशा एक संदेह बना रहता है, एक दुविधा सी रहती है कि टॉस जीत के क्या किया जाए, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें या जो अपोजिशन की जो कमजोरी है उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। कुछ इसी तरह की दुविधा आज हमें देखने को मिलेगी कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में, जहां पर इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच होने जा रहा है। जब टॉस करने जाएंगे इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और साउथ अफ्रीका के कप्तान भवाबू, तो उन्हीं के मन में ये एक दुविधा जरूर रहेगी। और इसकी दो वजह हैं। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया को चेस करना पसंद है, उसे चेस करना बहुत पसंद है और ज़्यादातर मैच उसने चेस करके ही जीते हैं। उनका लगता है कि अगर चेस करने में एक सुविधा ये रहती है कि आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, जबकि आप जब टारगेट सेट करने जाते हैं पहले बल्लेबाजी करके, तो कहीं ना कहीं एक गफलत सी हो जाती है कि कितना स्कोर बनाया जाए, कितना काफ़ी रहेगा। कई बार स्लो हो जाते हैं, फिर तेज़ खेलने के चक्कर में आउट भी हो जाते हैं, विकेट निकल जाते हैं। तो ये दुविधा रोहित शर्मा के मन में रहेगी। और उसकी एक और बड़ी वजह ये है कि एक तरफ तो जहां इंडिया को चेस करना पसंद है, लेकिन उनके दिमाग में ये बात भी होगी कि साउथ अफ्रीका ने 4 बार टारगेट सेट किया है और वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा टारगेट। 3 बार उन्होंने 300 प्लस बनाए और एक बार उन्होंने 400 प्लस बनाया। तो ये दो चीज़ें रोहित शर्मा अपने दिमाग में रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे, अगर टॉस जीतते हैं तो क्या किया जाए। और दूसरा ये कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप ज़बरदस्त है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब अगर हम साउथ अफ्रीका की तरफ देखें तो उनको मालूम है कि इंडिया बहुत अच्छे से चेज कर लेती है, तो क्या उन्हें आज बैटिंग करके फिर से एक बार बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहिए। और दूसरा उसके साथ माइनस ये है कि जैसे आपको मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका ने 4 बार टारगेट सेट करके मैच जीते हैं और 2 बार उसने चेज किया। अभी तक 6 मैचों में सिर्फ 2 बार उसने चेज किया है और नीदरलैंड से तो खैर उसको हार मिली और पाकिस्तान से अभी हाल ही में बड़ी मुश्किल से 1 विकेट से वो जीत पाई थी। तो बाबुमा के अभी मन में ये संदेह रहेगा, एक दुविधा रहेगी कि किया जाए तो क्या किया जाए। तो चलिए, ये तो थी टॉस की बात। 1:30 बजे जब टॉस होगा देखते हैं क्या होता है। अब अगर हम बात करें इस मैच के बारे में, तो इसकी अगर हम कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो ये बेसिकली बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है मोहम्मद शमी और क्विंटन डिकॉक के बीच में। क्विंटन डिकॉक जिस तरह से फॉर्म में है, उनके आगे किसी भी बॉलर की चल नहीं पा रही है, लंबे लंबे स्कोर कर रहे हैं। और इस वक्त इस वर्ल्ड कप में अभी तक वो 545 रन बना चुके हैं, 545 हाईएस्ट। और उन्होंने इस दौरान तीन नहीं, उन्होंने 4 सेंचुरी भी मारी। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि शमी, जिन्होंने 3 मैचों में हंगामा मचा दिया, उनको लेके तरह तरह की बातें भी हो रही है, टीम मैनेजमेंट को लेके बातें हो रही है। ज़्यादा मोहम्मद शमी की किस्मत से हुआ ये कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए और उनका रिप्लेसमेंट, जो शमी अभी तक बेंच पे बैठे हुए थे, डगआउट में बैठे थे, उनको बुला के खिलाया गया। उन्होंने पहला मैच खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ, 5 विकेट लिए। दूसरा मैच उन्होंने खेला इंग्लैंड के खिलाफ, 4 विकेट लिए। और तीसरा मैच उन्होंने खेला श्रीलंका के खिलाफ और एक बार फिर 5 विकेट लिए। मतलब 3 मैचों में वो 15 विकेट ले चुके हैं। अपोजिशन का बिल्कुल धराशायी जिसको कहते हैं वो कर चुके हैं। तो ऐसे में ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा देखना है कि क्या होता है। बल्कि बड़े हैरानी की बात है कि शमी को नई बॉल से नहीं करवाया जाता, वो पहला चेंज होके आते हैं। बॉलिंग की शुरुआत करते हैं हमारे बुमराह
बुमराह के साथ रहते हैं मोहम्मद सिराज, और फिर जब फर्स्ट चेंज होता है तो उनको लेकर आते हैं। तो ये बड़ी हैरानी करने वाली बात है कि भी अगर मोहम्मद शमी जैसा किसी और टीम में कोई ऐसा बॉलर होता तो नेचुरली जो कप्तान होता सबसे पहले बॉल उछाल के उनके हाथ में देता और कहता कि आप कर चमत्कार करके दिखाइए। तो ये तो थी क्विंटन डिकॉक और मोहम्मद शमी के बीच में आज जो हमें जंग देखने मिलेगी उसके बारे में। और जहाँ तक इंडिया और साउथ अफ्रीका की बात है तो पॉइंट टेबल में दोनों ही टॉप पे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, और दोनों ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। तो ऐसे में लगता है कि आज का ये जो मुकाबला है दरअसल फाइनल की ड्रेस रिहर्सल जैसे ही होगा अगर दोनों फाइनल में पहुंचते हैं तो। और दूसरी बात अगर मैं कहना चाहूँगा कि डिकॉक की अगर हम फिर से एक बार बात करना शुरू करें तो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 19 वनडे खेले हैं। 19 वनडे में उन्होंने 6 शतक लगाए हैं, जिसमें से 3 शतक तो उन्होंने लगातार लगाए। जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तभी उन्होंने 3 लगा दिए थे। तो इस तरह देखें तो टीम इंडिया को इनसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा, वरना ये उस तरह के, हालांकि शुरुआत धीरे करते हैं लेकिन उसके बाद जब उनका बैट खुलता है तो जो बॉल होती है सीधे गैलरी में जाती है। ऐसा उनकी बैटिंग है, पूरा तहस नहस करके रख देते हैं। और अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि जो हिंट मिला है तो ऐसा लग रहा है कि कोलकाता की पिच पर आपके बाबुमा शायद तबरेज शम्सी को लेकर आए कोइट्जे की जगह। तो इस तरह से उनके पास 2 स्पिनर हो जाएंगे। केशव महाराज तो रहेंगे ही रहेंगे और तबरेज भी उसमें आ जाएंगे। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं, कोहली जो इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने महान प्लेयर हैं, उनका स्पिन के खिलाफ रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है और अभी तक इस विश्व कप में वो स्पिन उनका आउट नहीं कर पाए। उन्होंने और स्पिन के अगेंस्ट उन्होंने 184 रन बनाए। तो ये तो कोहली साहब का रिकॉर्ड है। तो जो साउथ अफ्रीका का टीम मैनेजमेंट है उसको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स के साथ खेलना क्या ठीक रहेगा या नहीं। इसके बाद अगर हम आते हैं तो जो इंडिया की, चूँकि हमने बॉलिंग के ही बारे में बात कर रहे हैं तो एक बार इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह और जडेजा 2 ऐसे बॉलर हैं जो अभी तक विश्व कप में सबसे किफ़ायती बॉलर रहे हैं। उन्होंने बामुश्किल 4 रन प्रति ओवर किए हैं। तो ये इंडिया के साथ प्लस पॉइंट है। ये 2 बॉलर, सिराज जो है, सिराज एक्सपेंसिव साबित होते हैं लेकिन ऑफ लेट बड़े वो विकेट भी लेने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। और दूसरी तरफ मोहम्मद शमी तो है ही नहीं वहाँ पर। और उनके पास जो साउथ अफ्रीका, उनके पास एक ज़बरदस्त बॉलर क्या वो ऑलराउंडर है, मार्को यान्सन। उन्होंने अभी तक पावर प्ले में सबसे ज़्यादा 12 विकेट लिए हैं। जी हाँ, 12 विकेट लिए उन्होंने, और रन भी उतने ही ज़बरदस्त बनाते हैं वो। तो देखना है कि वो क्या करते हैं आज के मैच में, क्योंकि उनके जैसा जो बॉलर है वो तो बैट्समैन को विकेट निकाल के देता है, अपने कप्तान को, अपनी टीम को। और इसके अलावा जब बैटिंग आती है 7वें नंबर पर बैटिंग करते हैं वो, यानी आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग लाइन है वो 7 नंबर तक जाती है और बैट से भी वो ज़बरदस्त कमाल दिखाते हैं। और साउथ अफ्रीका की जिस तरह के फॉर्म में चल रही था, आपको बता दूं कि अभी तक वो इस टूर्नामेंट में 82 सिक्सेस मार चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अटैकिंग क्रिकेट वो लोग खेल रहे हैं। अब एक बात, आज की जो मैच की ख़ास बात होगी वो ये होगी कि विराट कोहली का आज जन्मदिन है और उनको बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही एक लैंडमार्क से वो बस एक कदम ही पीछे हैं। आज अगर वो कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में सेंचुरी मार देते हैं तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के बराबर हो जाएंगे। सचिन तेंदुलकर ने 49 सेंचुरीज मारी है और विराट कोहली अभी 48 पर है। तो फैंस इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 49 रन बनाएं और उसका जश्न मनाया जाए। और आज कोहली भी चाहेंगे कि
वो अपने आप को ये तोहफा देना चाहेंगे, अपने फैंस को भी देना चाहेंगे। तो ये तो रहे थे कुछ आंकड़े जो मैंने आपके सामने पेश किए। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं कि आज की टीम क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिया से। इंडिया की टीम में कोई बदलाव के चांसेस लगते नहीं हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। वहीं क्विंटन डिकॉक जो हैं, और साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो क्विंटन डिकॉक, तेम्बा बावुमा, रासी वॉन डेर हुसैन, एडन मार्करम, डेविड मिलर, हेनरी क्लासेन, मार्को जॉनसन मार्को यानसन है दरअसल, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिटी, तबरेज शंसी और गेराल्ड कोइंसी। इन दोनों में से कोई एक को आज खिलाया जा सकता है। तो आज संडे है और हम उम्मीद करते हैं कि यह बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। दोनों क्वालिटी टीम है। और एक और चीज़ है, इंडिया के साथ दिक्कत ये है कि हार्दिक पांड्या के बाहर होने से अब उनके पास सिर्फ 5 ही बॉलर हैं। हार्दिक पांड्या जब होते थे तो वो एक छठे बॉलर के रूप में उनका इस्तेमाल हो जाता था, लेकिन अब तो वो पूरे टूर्नामेंट के लिए रूल आउट हो चुके हैं। तो संभावना यह है कि इंडिया इन्हीं 5 बॉलर्स के साथ खेलेगी। 3 फास्ट बॉलर हो गए आपके, जसप्रीत, सिराज, शमी, ये 3 फास्ट बॉलर हैं। उसके बाद कुलदीप यादव हैं और जडेजा हैं। तो उनके पास छठे बॉलर का कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि नेट्स में देखा गया है कि कोहली और अय्यर ये भी अपने हाथ घुमा रहे थे वहाँ पे, तो ज़रूरत पड़ी तो 1-2 ओवर से फेंकवाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये 5 बॉलर हैं, तो ये थोड़ा सी एक लिमिटेशन पैदा हो गई है रोहित शर्मा के लिए। और वैसे जो कप्तान हैं बाबूमा, उन्होंने ज़रा हिंट भी दिया है कि ये जो उनकी लिमिटेशन है बॉलर की, सिर्फ 5 बॉलर की, इसका वो पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हम अपने YouTube चैनल पर इसको लगातार अपडेट करते रहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल देखिए, खुद को भी अपडेट कीजिए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।